नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ की एक पावन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह भोलेनाथ का परम भक्त था। सारा दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना करता रहता था। परंतु ब्राह्मण इस बात से संतुष्ट नहीं था कि जिस बात से अक्सर उनके घर में झगड़ा होता रहता था। ब्राह्मणी ब्राह्मण को कामने की करती थी, वह सुनाता था नहीं था, बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहता रहता था। एक दिन ब्राह्मण की रोज की किच किच से तंग आकर ब्राह्मण ने बाहर जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह सुबह ब्राह्मण ने एक पोटली में अपने कपड़े और भोजन के लिए 2 अब झालू और नमक रखे। वह काम की तलाश में निकल पड़ते। चलते चलते दोपहर हो गई। ब्राह्मण थक गया था। एक जगह उसमें तालाब देखा तो उसमें स्नान कर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। संयोग वहां से वह वक्त भोलेनाथ और माता पार्वती गुजर रहे थे। ब्राह्मण को देख माता पार्वती भोली, प्रभु इस ब्राह्मण का दुख दूर क्यों नहीं करते। भोलेनाथ बोले कि पार्वती, सब कर्मों का फल होता है जो मनुष्य भोगता है। वह पार्वती जी बोली, लेकिन प्रभु आप इसकी दरिद्रता दूर करें। भोलेनाथ ने ब्राह्मण की पोटली में रखे 2 आलूओं को 2 लड्डुओं के बदल दिए और पार्वती जी ने बोली, चलो देवी, ब्राह्मण का काम हो गया। ब्राह्मण जमीन से उठा तो उसने भोजन करने के अपनी पोटली खोली। पोटली 2 लड्डू देखकर ब्राह्मण बोला, ब्राह्मणी, यह काम तो बहुत अच्छा कर दिया। ब्राह्मण ने लड्डू खाया और बोल पड़ा, स्वादिष्ट लड्डू है, मैंने पहले ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया। जैसे ही उसने पोटली से दूसरा लड्डू उठाया तो देखा पोटली में तो 2 लड्डू और हैं रखे हैं। उसने एक लड्डू उठाकर खा लिया। फिर पोटली में देखा तो 2 लड्डू फिर से रख दिए गए। ऐसा करते करते ब्राह्मण ने पेट भर लड्डू खा लिया। पोटली में अभी भी 2 लड्डू रखे थे। ब्राह्मण ने पोटली उठा लाई और ओम नमः शिवाय कहता अपने घर की ओर चल पड़ा। वह पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कोटि की सारी बात बता दी। बोला कि देखा, भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मणी और बच्चों ने भी पेट भर कर लड्डू खाए। अब उन्होंने लड्डू की दुकान खोल ली। अब लड्डू खरीदने आने लगे। कुछ दिनों में आसपास के लोग सोचने लगे कि लड्डू आते कहाँ से हैं, कोई कार्यक्रम नहीं देखता, यह लड्डू बनाते कहाँ। धीरे धीरे ब्राह्मण ने दिन फिर गए, अच्छा घर बना लिया। ब्राह्मण ने खूब ठाट बाट हो गए, लेकिन लोग इशारा करने के लगे और एक दिन पोटली का राज ब्राह्मण ने पड़ोसी को पता चल गया। उसने राजा से जाकर चुगली कर दी, राजा जी, ऐसी पोटली राजा के घर शोभा देता है। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि यह पोटली ब्राह्मण से लेकर राजमहल में ले आए। राजा की आज्ञा थी कि ब्राह्मण ने पोटली बेदी प्रावली के आते ही ब्राह्मण के फिर वही हाल हो गए। ब्राह्मणी बोले कि फिर से उसी स्थान पर जाइए जहाँ भोलेनाथ की आराधना करके। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अगले दिन फिर वस्त्र भोजन की पोटली लेकर निकल पड़ा। उस स्थान पर पहुंचकर स्नान किया, पोटली के पास रखकर भोलेनाथ को याद करता सो गया। संयोगवश माता पार्वती भोलेनाथ वहां से गुजरे। तब माता पार्वती बोली, प्रभु यह तो वही ब्राह्मण है ना जिसकी 2 वर्ष पूर्व आपने मदद की थी, लेकिन इसकी दशा में तो कोई सुधार नहीं आया। प्रभु इसका उद्धार करो। इस बार भोलेनाथ ने ब्राह्मण की पुनः 2 बीते रख दी और बोले, पार्वती ब्राह्मण उसकी लड्डुओं की पोटली वापस भूल जाएगी। ब्राह्मण वह सोकर उठा तो उसने भोजन करने के पोटली खोली तो 18 उच्च ली और उसके माथे पर लगी और बोला, प्रभु यह क्या। अब बीते लेकर अपने घर पहुंचा। ब्राह्मण देखते ही ब्राह्मणी बोली, यह सिर पर चोट कैसी लगी। ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। ब्राह्मणी निराश हो गई। उन दोनों से बचते हुए पोटली का मुंह खोला तो उसमें एक एक बाद एक
से बातें उछलती जाएं। ब्राह्मणी की सारी बात समझ में आ गई कि ब्राह्मण से बोली, राज्य के संदेश भिजवा दो कि यह तो हमारी लड़कों की पोटली वापस करे या हमसे युद्ध करके। राजा ने बास ब्राह्मण का संदेश पहुंचा। राजा अटक पटक लगा। उसने ब्राह्मण को डराने के लिए कोट 10 से 20 सैनिक भेज दिए। सैनिकों को देखकर ब्राह्मण ने पोटली खोल दी। पोटली से बीते उछल उछल कर सैनिकों को मारने लगी। जब राजा को पता चला कि राजा लड्डू की पोटली लेकर ब्राह्मण के पास पहुंचा, पूछने लगा कि यह क्या मजारा है। ब्राह्मण बोला, यह तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है। तब राजा ने ब्राह्मण को लड्डू वाली पोटली खूब सोना चांदी की। इस तरह ब्राह्मण सुखपूर्वक रहने लगा। बोला कि देवों से देव महादेव की जय हो।